हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग मैं सोचा कि बैटल रॉयल खेलता हूँ, पर फिर सोचा CS रैंक ही लगाते हैं। तो ये ज़्यादा डिफरेंट तो होने नहीं वाली पिछली उससे, ज़्यादातर तो चीज़ें सेम ही हैं, पर इसमें मेरा गेम प्ले थोड़ा ख़राब था, बट मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं USB 2 ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं कोई खास रहा था तो हम पूरा म्यूट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं सोचा लेफ़्ट से ना जाके राइट से जाते, क्योंकि लेफ़्ट वाला आजकल बहुत कॉमन हो गया है। क्योंकि मैं जितनी भी बार लेफ़्ट से MP5 लेके रश करता हूँ, हर बार मरता हूँ। तो गाड़ी के पीछे मैं छुप जाता हूँ और एक बंदी मेरे को दिख भी जाती है, तो मैं छुपा रहता हूँ और वो मतलब फायर करना शुरू कर देती है, तो मैं उधर जाता हूँ। पर अभी एक प्रॉब्लम होती है, वो तो मेरे को एक बार शूट कर देती है, लेकिन मेरा जब ड्रैग करता हूँ तो शूट नहीं होता है। उसके बाद वो कटाना लेके आती है, तो मैं उसे वो USB से मारता हूँ, लेकिन थोड़ा ही लगता है। उसके बाद वो मैं पंच से मारने जाता हूँ, तो वो USB निकाल लेती है और मेरे को मार देती है। पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसकी तीनों के तीनों बंदे एक नॉक था और 2 ख़त्म हो गए थे। और मेरे जो टीममेट्स थे वो डैमेज एकदम इक्वली दे रहे थे। सबसे कम डैमेज मेरा था, पर कोई बात नहीं, पहले ही राउंड है। और ये साक्षात बंदर नीचे उतरते हैं और अपने कटाना से लड़की को हेडशॉट दे देते हैं, और एक लॉल इमोट के साथ विक्ट्री हो जाती है हम लोग के साथ। तो अभी वॉर ब्रिंगर्स के पास एक आ चुका है, 1 राउंड जीत चुके हैं हम लोग। और अभी मैक-10 चलाने का मेरा मन था, लेकिन मैक-10 चला नहीं पाया, पैसे नहीं थे, तो मैं P90 ख़रीद लिया। P90 भी क्योंकि SMG गन है और एक बार में 50 राउंड फायर करती है, तो अच्छा है। तो अब मैं नूबड़ो जैसे लेफ़्ट राइट की तरफ भागता रहता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या ख़रीद सकता हूँ। तो मेरे को याद आता है $100 में तो सिर्फ वही आता है, मशरूम। तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये जो सामने वाला हैंगर है इसके ऊपर चला जाऊँ, लेकिन हैंगर बीच रास्ते में प्लान ड्रॉप होता है और मैं वो छोड़ देता हूँ। और ये आदमी मेरी जगह मतलब मेरे को रहने नहीं देता, तो इसी वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन के की एबिलिटी की वजह से मैं जल्दी रिकवर भी कर लेता हूँ। तो ये बंदे अभी बुरा पिटता और नॉक भी हो जाता है, लेकिन मैं एक को हेडशॉट मार देता हूँ पूरा, मतलब सैंडविच में मेयोनीज़ और केचप का मिक्सचर मिला के, और इसे मेरा किल चोरी कर लेता है। और जिसे मैंने सैंडविच बनाया था उसको मैं अभी रहने देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी मर ही जाएगा वो। और सामने वाले वुकोंग को मैं थोड़ा सा डैमेज देके ट्री का कवर लेता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि मैं हेडशॉट मार चुका हूँ मैं, और मैं देखता हूँ कि मैं के का ना एबिलिटी से EP नहीं आ रही, तो मैं फिर से वो EP वाला बटन दबाता हूँ और फिर EP आ जाती है, और तब तक में ही हम लोग दूसरा राउंड भी जीत जाते हैं, एक भांगड़ा इमोट के साथ MVP कलवा दादा। तो इस राउंड में मैं फिर से सोचता हूँ कि M1887 से मैं सबका किल चुरा लूँ। तो मैं M1887 ख़रीद लेता हूँ और एक रिक्वेस्ट दे देता हूँ, और फिर मेरे को एक ट्रिक पता चलती है जिससे मैं बार बार अपने आप जंप कर रहा था, जैसे माइनक्राफ्ट में करते हैं वो किसी भी ब्लॉक के ऊपर चढ़ने पे। और अगर डिमांड आई तो मैं माइनक्राफ्ट भी खेलूँगा। तो अभी जैसे मैं एकदम पहले तो सोचता हूँ बीच में चला जाऊँ और सबको हेडशॉट मारूँगा, लेकिन दैट वाज नॉट द ऑप्शन, क्योंकि वो जो सबसे फर्स्ट राउंड में जिस लड़की ने मेरे को मारा था वो मेरे को मैं देख लिया था कि वो ऊपर गई हुई है, ऊपर चढ़ चुकी है, और मेरे हिसाब से उसके पास AWM-Y थी। तो मैं जितने में ये समझता हूँ कि मेरे को आराम से मार सकती है, तब तक मैं नॉक हो जाता हूँ। पर उसका कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरे टीममेट्स थोड़ी देर में आके मेरे को रिवाइव दे देते, और फिर रिवाइव दे के ये लोग का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ा एक मेडी मार के पीछे की तरफ भागता हूँ, पर जब तक मैं भागने का कोशिश करता हूँ तब तक में लोग आ जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इसने ग्लू वॉल बैठाई थी। हम लोग का एक बंदा मरा था और उन लोग का एक बंदा नॉक था, तो इसलिए हम लोग मेरी थोड़ी फट रही थी, पर उसका कोई टेंशन नहीं है। अब ये मेरे को स्पेक्टेट कर रहा था और लाइक भी दे दिया, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो आप भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो बंदा नॉक करता है और मैं इस खतरनाक वाली लड़की को नॉक करके OP वाली ग्लू वॉल बैठाता हूँ और एक लड़की को नॉक करता हूँ, फिर इस वुकोंग को भी मार देता हूँ, और इसी के साथ ट्रिपल किल के साथ MVP कलवा दादा। अब हम लोग आ जाते हैं मैच पॉइंट वाले पे। तो यहाँ पे मैं आर्मर वगैरह ख़रीद लेता हूँ, और फिर
ये वाला जो राउंड होता है बहुत मस्त तरीके से जाता है, तो आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। तो ये सब लोग ने सब कुछ ख़रीद लिया, मैंने रिक्वेस्ट भी डाल दी, किसी ने रिक्वेस्ट बोला है तो मैंने उसे 400 का वेस्ट भी दे दिया। और उसके बाद इस आदमी ने वो लगा दी, ग्लू वॉल लगा दी, और मेरा वो आँख वाला बटन घूम गया, तो थोड़ा वो अजीब सा हो गया, नूबड़ो टाइप का। पर कुछ ऐसा ख़ास नहीं हुआ, डैमेज वेमेज नहीं पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पे जो सबसे पहले कैंपिंग जगह थी यहाँ से शूट करने की, पीक दे के वो वहाँ पे चला जाता हूँ, पर यहाँ पे ये दोनों पिट रहे होते हैं और बार बार एक दूसरे को रिवाइव दे रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। और मैंने पहले ही देख चुका था कि एक बंदा लेफ़्ट साइड से, मतलब हम लोग की लेफ़्ट साइड से आ रहा है, सामने से आ रहा है। तो मैं सोचा कि अभी मैं इसी घर पे रहता हूँ, कोई रश वश नहीं, एकदम आराम से खेलता हूँ, क्योंकि ऐसे भी M1887 है और ग्लू वॉल तो 3 है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा स्किल नहीं है ग्लू वॉल बैठाने का। तो ऊपर आप देख ही सकते हैं बार बार दोनों नॉक होते जा रहे। अब वो जो पीछे वाला बंदा था वो एकदम, मतलब उसके टीममेट्स आगे से मार रहे और वो पीछे से घूम के आया। तो मेरे को M500 की आवाज़ आती है तो मैं नीचे छुप जाता हूँ और ये बंदा मेरे को मिल जाता है, तो मैं इसे सिंपली मार देता हूँ। उसके बाद मैं किल कंफर्म करने जाता हूँ और उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि एक बंदा उधर से आ रहा है, तो मैं भागते भागते इस तरफ पे आ जाता हूँ। तो मैं जब नीचे वापस घुस रहा होता हूँ तो ये लोग निकल रहे होते हैं, तो मैं इसे डैमेज दे देता हूँ ये खूंखार लड़की को, लेकिन वो लोग नॉक कर देते हैं इसे। तो मैं फिर से जाता हूँ क्योंकि जोन पास में आ चुका था और ग्रोज़ा की आवाज़ आ रही थी इस ट्री के पास से, और इस लड़की ने मेरे को देखा नहीं था। तो मस्त मैंने इसके स्पैम कर दिया और इसी के साथ हम लोग ये वाला मैच जीत जाते। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।